टैक्स बारे में क्विकली अगर आप कॉर्पोरेट टैक्स 101 क्विकली अगर आप हमको बता पाएं कि क्या कंपनीज को करना चाहिए, क्या मिथ्स हैं कॉर्पोरेट टैक्स को लेके यूएई में। लेकिन ऐसा नहीं बोलते हैं कि सीपीए गोल्ड लेवल कैटेगरी में आता है, सीएमए उतना नहीं आता है। सीपीए थोड़ा सा इसलिए भी टफ हो जाता है क्योंकि उसमें एंट्री बैरियर भी है, जिसके बारे में सर थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकेंगे। 360 पासिंग रहता है, ठीक है। इमेजिन अगर 350 आ जाए कैसा लगेगा? नहीं एग्जाम देते देते तो मैं बोले भाई थैंक यू वेरी मच। तो सर हमारी ऑडियंस के लिए बता सकते हो कि कितनी इजी है ये सीएमए, और सीपीए भी एक हमारा टॉपिक है, कितनी इजी है ये कंपेयर अगर हम करें सीपीए के साथ? एवरीवन, वेलकम बैक टू वी द पॉडकास्टर्स। मेरा नाम है प्रतीक और मेरा नाम है देश, और आज हमारे साथ एक सीजन्ड प्रोफेशनल है मिस्टर फयाज खान, मेरे लिए फयाज सर, जिन्होंने मुझे हेल्प किया मेरी सीएमए यूएस सर्टिफिकेशन पास करने के लिए। ये नहीं होते तो मेरी सीएमए नहीं हो पाती। तो आज हम उनसे जानेंगे कुछ सीएमए के इनसाइट्स, कुछ सीपीए के इनसाइट्स और कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में। वेलकम सर, कैन यू आप अपने बारे में बताना चाहेंगे? मेरा नाम फयाज है। मैं सीपीए, सीएमए, एमबीए, सीपा, सीएसए, वैट, कॉर्पोरेट टैक्स डिप्लोमा। ओह माय गॉड, वाह। तो कमिंग बैक टू जो आपने मुझे सवाल कहा था उस सीएमए के बारे में। सीएमए सर्टिफिकेट इशू करता है आईएमए जी ये यूएस का सर्टिफिकेशन है। ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेशन है। जी। इसके दो पार्ट है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। और एग्जाम इनकी होती है जैन फैब, फिर 2 महीना ब्रेक होता है इसमें, वहाँ पर फिर मई जून, फिर 2 महीने का ब्रेक, फिर सितंबर अक्टूबर। तो एग्जाम का ईच पार्ट को आपको 4 आवर्स का टाइम मिलता है जी आंसर करने के लिए। तो इस एग्जाम में होता है क्या है कि आपकी 100 एमसीक्यू होते हैं, और उसके बाद में सेकंड पार्ट बोलते हैं सिमुलेशन। तो आपको 3 घंटे का वक्त मिलता है आपको एमसीक्यू का आंसर करने के लिए। अगर उसमें अगर आपने 50% स्कोर कर लिया तभी आपको सेकंड लेवल जाने को आपको मिलता है। हाँ, ये तो मुझे याद है। ये मेरे साथ हो चुका है। अगर आप 50% नहीं कर स्कोर करते वहाँ पर, तो आपको वहीं बोलते हैं थैंक यू वेरी मच, अगली बार आना। वहीं खत्म हो जाता है। सोच एग्जाम देने गया, ठीक है, बड़ी बड़ी मस्त सिचुएशन है ये ना। मैं तो सोच साच के चला गया एग्जाम देने, और तो एग्जाम देने गया एंड देन यू आर सिटिंग देयर, एमसीक्यू दे रहा है। तो कभी ऐसा हुआ एग्जाम देते देते तुम्हें बोले भाई थैंक यू वेरी मच, तुम्हारे तुमसे ना हो पाएगा। इसका मतलब हो गया कि आप फेल हो गए हो, तो आप अगली बार आ जाओ। तो वहीं पर पता चल जाता है। तो वो होता है, अगर आप पार कर लिए लेवल 1, लेवल 2 पे जो आपका बोलता है सिमुलेशन, तो फिर उसमें आपकी एग्जाम का रिजल्ट आपका आएगा समवेयर आफ्टर 5 to 6 वीक्स में आता है आपका। हाँ, 45 डेज लगा लो। तब आता है वहाँ पर। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर आपने लेवल 1 क्लियर कर दिया आप लेवल मतलब कि आप पास हो गए हो। हाँ, क्या, लेकिन स्टूडेंट एग्जाम की बात कर रहा हूँ कि वो समझते कि लेवल 1 क्लियर कर दिया, एमसीक्यू क्लियर कर दिया मैंने, अब मैं ऐसे में चला गया तो लगता है कि मैं पास हो गया। नो, वो फील आ जाती है उस टाइम ना एग्जाम देते वक्त। हाँ, एक मीट में आपको मैं तो ये हो गया इसका। तो एक मीट भी मैं तोड़ना चाहता हूँ यहाँ पर कि हमेशा लोग बोलते हैं ना कि सीएमए मैंने पास किया फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में, ओके। आईएमए इंस्टीट्यूट कभी भी बोलता नहीं कि भाई आप कितने अटेम्प्ट में पास किए हो। यहाँ हमारे वहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं यहाँ पर कि आप कितने अटेम्प्ट में पास करते हो। आपने पास कर दिया, आप सीएमओ फिनिश, दैट्स इट, यू हैव द नॉलेज। हाँ, आपके पास नॉलेज है, that's it, that's what required ना। exactly। अब इसमें 360 पासिंग रहता है, राइट? आज अभी भी वही है सर, 5 साल पहले तो 360 मतलब जब मैंने किया था 5 साल हो गए इस बात को, बट 360 पासिंग रहता है, ठीक है। इमेजिन अगर 350 आ जाए कैसा लगेगा? नहीं, जब मैं सीएमए खुला था, मैं तो मेरे साथ मेरी कलीग जो थी उसने स्कोर किया 355। हाथ तो आया, मुन्ना लगा। 355, इमेजिन व्हाट विल बी हर स्टेज। और मैंने किया था एग्जाम तभी, और मुझे फ़ोन करके पूछती है कि आपका क्या हो गया। तो मतलब मैं क्लियर कर दिया। तो मतलब आपका क्या, तो बोले 355। मैं दम, तो आई वाज इन डिलेमा में आ गया। तो ऐसा हो गया वहाँ पर। तो ये है। तो ऐसे ही सेम पार्ट 1 पे सेम ऐसे ही 3 आवर्स 1 आवर फॉर 3 आवर्स फॉर एमसीक्यू, 1 आवर फॉर क्या कहते हैं उसको एसएस के लिए। ऐसे ही पार्ट 2 के लिए आपका ऐसा होता है। तो आपको 3 साल देते हैं आपको दोनों पेपर क्लियर करने के लिए। अगर आपका नहीं हुआ तो आपको जो आपने पास किया वो आपको वापस रिपीट करना पड़ता है। और कोई सा भी पार्ट आप पहले दे सकते हो, कोई सा भी एक पार्ट आप पहले दे सकते हो। लेकिन एक बात है इन सर्टिफिकेशन के बारे में कि अगर आपने कर लिया उसको, अपना लेवल देखो, फिर आपका नॉलेज का लेवल देखो। आप किसी से भी डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट एग्जाम्स है।
तो इट इज़ नॉट ये इस पर नहीं कि आप कितना रट्टा मारते हो, रट्टा मारना ही नहीं है यहाँ पर। हाँ जो करेक्ट कि हमारे सब कंटेंट में यही हो रहा रट्टा है, मारो। सब लोग हाँ, रोट रट्टा मार लर्निंग है गए। पूरी, हाँ, हाँ। इवन यहाँ ऐसे में तक यहाँ पर आपको मैं देखा कि कितने हमारे इंडियन स्टूडेंट मैं लिखते जा रहा हूँ नहीं, कुछ जरूरत नहीं आपको ना, जरूरत नहीं है, हाँ जो पूछा उसका जवाब दो, बस कॉन्सेप्ट वो आपको मार्क्स दे, दिस इज बेस्ड अपॉन कॉन्सेप्ट्स। तो रट्टा मार के जाना करना वो उसमें है ही नहीं यहाँ पर। तो इसलिए क्या होता है कि स्टूडेंट क्या करता है ना कि हम इंडियन स्टूडेंट क्या करते हैं कि रट्टा मारने का हम आदत होती है वहाँ पर है, हम वही करते हैं, क्योंकि ये एग्जाम ऐसा नहीं करना होता है। इसको क्या करना होता है कि आपने समझे एक टॉपिक कर लिया, और टॉपिक कर लिया, आप चले जाओ एमसीक्यू सॉल्व कर लो, उस एमसीक्यू में आपको 80% आपको मिलते हैं, देन यू मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। आपका स्टडी करने का तरीका ऐसा होता है, आप ऐसे कि मैं पूरी बुक पढ़ लूंगा पहले फिर एमसीक्यू में सॉल्व करूंगा, ऐसा होता नहीं है। ऐसा नहीं होता। और एक एग्जाम में 6-7 टॉपिक्स हैं अलग अलग एकदम एक दूसरे से, सो वो आपको वो चैलेंजिंग हो जाता है कई बार ना आपको पास करना। तो सर हमारी ऑडियंस के लिए बता सकते हो कि कितनी इजी है ये सीएमए और सीपीए भी एक हमारा टॉपिक है, कितनी इजी है कंपेयर अगर हम करें सीपीए के साथ सीएमए के साथ? देखो सीएमए अलग लेवल होता है और सीपीए का अलग होता है, ठीक है। अगर दोनों सर्टिफिकेशन अपने अपनी जगह पर डिफिकल्ट है, ओके, उतना ही वक्त आपको चाहिए उनको वहाँ पर। और सीएमए में ऐसा होता है कि ये इजी भी नहीं है और इट इज़ अचीवेबल ऑल्सो सेम टाइम। लेकिन ऐसा नहीं बोलते हैं कि सीपीए गोल्ड लेवल कैटेगरी में आता है, सीएमए उतना नहीं आता है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्लियर द ये सब देखो, ये सब जो चीज़ें हम बोलते हैं ना, ये मैं लोगों का लैक ऑफ नॉलेज की बात करूंगा मैं। अच्छा, इसको अवेयरनेस पैदा करने की जरूरत है लोगों में, क्योंकि स्पेशली भी कंपनी में सीएफओ की जॉब की ऑफर आती है, सीएफओ को या फंड मैनेजर की जरूरत पड़ती है, वो लोग क्या कहते हैं कि ऐड डालते हैं कि वी नीड सीपीए, वी नीड एसीसीए, वी नीड सीए, हो उनका जाता आता है वहाँ पर। एवरी क्वालिफिकेशन हैव देयर ओन बेनिफिट्स, ठीक है। तो सीए, सीपीए, एसीसीए, दे आर मूव इनटू एक्सटर्नल ऑडिट। और सीएमए सर्टिफिकेट क्या करता है, आपको कंपनी में क्या चाहिए, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, वो सिखाता है आपको। एक एग्जांपल आपको देता हूँ मैं कि समझो कि आपके पास आया कि आप प्रोडक्शन करते हो, आपको अभी कंपनी का मैनेजर बोलता है कि क्या करना है बताओ हमको, इसको हमको आउटसोर्स करना है क्या, हमको इसको हम इन हाउस करना है, करेक्ट। तो वो सीएमए डिसीजन दे सकता है उस चीज़ को, उसके बाद टूल्स दिए हुए हैं कि कैसे उसको यू कैन कम टू अ कंक्लूजन क्या करना है हमको वहाँ पर, ठीक है। तो सीएमए सर्टिफिकेशन मेरे हिसाब से इज वेरी फिट टू बिकम अ सीएफओ। हाँ, ये बहुत अच्छी बात बोली है सर आपने, ये डाउट आपने क्लियर किया है, तो बहुत अच्छी बात बोली आपने यहाँ। क्योंकि सीएमए करने के लिए ना बहुत सारे मेरे ख्याल से लोग आ जाते हैं करने के लिए यही सोच के कि 2 पार्ट का एग्जाम है इजीली क्लियर हो जाएगा। सही। और मैं भी सीपीए कितने पार्ट्स का एग्जाम है? सीपीए 4 पार्ट का है। अच्छा। और सीपीए थोड़ा सा इसलिए भी टफ हो जाता है क्योंकि उसमें एंट्री बैरियर भी है, जिसके बारे में सर थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकेंगे, क्योंकि उसमें एक एंट्री बैरियर है। सीएमए में कोई सीएमए के बारे में मैं बता सकता हूँ क्योंकि सीएमए मैं तो खुद एक साइंस बैकग्राउंड का बंदा हूँ। मैंने 11th-12th में साइंस ली थी और फिर ग्रेजुएशन करी। एमबीए के टाइम पे जाके थोड़ा सा और फाइनेंस को एक्सप्लोर किया और तब थोड़ा मज़ा आने लगा, तो ऐसा लगा कि एक सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, तो फिर फर्स्ट गो टू सर्टिफिकेशन सीएमए ही समझ में तो नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड भी कर सकते हैं आराम से। अच्छा, मतलब आराम से तो नहीं बोलेंगे, मतलब एंटर कर सकते ऑप्शन है हैं, हमारे ऑप्शन है। आप नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से भी हो और ऑप्शन है तो आप इजीली जा सकते हो उसके अंदर, ठीक है। और इसके लिए अगर आपको सीपीए के लिए जाना है तो उसके लिए इक्विवेलेंसी की बात होती है, सर बता सकते हैं उसके बारे में। एक एंट्री बैरियर है, हर बंदा सीपीए के लिए एलिजिबल नहीं होता है। देखो सीपीए यूएस का इज इक्वलेंट टू इंडियन सीए, ठीक है। वो सीपीए इज कॉल्ड सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। तो हर स्टेट का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है वहाँ पर, ठीक है। तो और ये है उसमें ये होता है कि आपको जो है ना यूनिट 150 आवर्स और क्रेडिट आवर्स चाहिए उनको होता है। और लाइसेंसिंग के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर स्टेट का अलग होता है, कहीं बोलते हैं 120 चाहिए, कहीं बोलते हैं 150 चाहिए उन लोगों को वहाँ पर। तो हमारे ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जितना भी है वहाँ पर हमारी होता है क्या कहते हैं, डिग्री जो होती है 3 years की होती है, और यूएस में चाहिए 4 years की। तो हमको कवर अप करने के लिए वी हैव टू गेट एडिशनल एमबीए और सम अदर डिप्लोमा टू जस्ट टू कवर दैट गैप। अच्छा, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहते हो उस बेस पे। तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि जब स्टूडेंट हमारे पास आता है, हम देखते हैं कि इसकी कितने क्रेडिट आवर्स होते हैं वहाँ पर।
अगर वो 120 है देन वी से कि यू आर एलिजिबल फॉर सीपीए, यू कैन गो फॉर सीपीए। अगर वो 120 से कम होता है तो हम उसको बोलते हैं कि आप सीएमए कर लो। अच्छा, ये वास्ट टॉपिक है एक्चुअली, बहुत इसके ऊपर vast है ना, topic है, इसके इसके ऊपर एक अंदर अलग से हाँ, बना। इसको पूरा एक एपिसोड बन सकता है एक्चुअली, है ना। थैंक सर। और ये आपने बताया हमारी ऑडियंस को कि सीएमए सीपीए किस तरीके से है और क्या है। कॉर्पोरेट टैक्स में क्विकली अगर आप कॉर्पोरेट टैक्स 101 क्विकली अगर आप हमको बता पाएं कि क्या कंपनीज को करना चाहिए, क्या मिथ्स है कॉर्पोरेट टैक्स को लेके यूएई में। देखो कॉर्पोरेट टैक्स जो है ना, ये जो काम जो है ये हर आदमी कर नहीं सकता। जी। उसके लिए क्वालिफाइड बंदा ही चाहिए जो कॉर्पोरेट टैक्स कर सकता है यहाँ पर। क्योंकि वैट का एक अलग ये था और कॉर्पोरेट का एक अलग ये चीज़ है। तो उसके लिए जो है दे नीड टू, पहला चीज़ उन्होंने करना चाहिए कि किसी एक क्वालिफाइड बंदे को हायर करना चाहिए कि जो ये काम कर सकता है उनका वहाँ पर। नहीं तो फिर उन लोगों को फाइन्स पड़ने के चांसेस बहुत है। ऐसा हो गया कि बहुत सारे गए समय कि एफटीए ने कहा था कि जितने भी ट्रेड लाइसेंस है वहाँ पर आप उसको रजिस्टर करना जरूरी है। वहाँ पर हर एक का डेडलाइन दिया हुआ था हर मंथ में। वहाँ पर कहीं कंपनी नहीं किया क्योंकि हम एलिजिबल नहीं है, हम एग्जाम थे उस चीज़ पे, तो उनको फाइन्स देना पड़ रहा है उन लोग को अभी। तो ये एक अच्छा, myth लोगों है। को पता ही नहीं है कि एग्जाम्प्ट है या नहीं है। क्योंकि उन्होंने गलत लोगों को हायर किया हुआ है, गलत लोगों को एडवाइस करते हैं। मतलब मैं हर एक की बात नहीं कर रहा मैं, मतलब कुछ कुछ लोग हैं जी जी जी। उनको क्वालिफाइड नहीं है वो, नहीं है, हाँ, उनको नहीं पता है नहीं उन पता चीज़ों का। उनको वहाँ पर। तो लोग उनको एडवाइस करते हैं कि आपको जरूरत नहीं करो वहाँ पर, बात भी करेंगे। तो इससे बहुत लोगों को फाइन भी पड़ा हुआ है। तो उसकी पेनल्टीज बहुत हाई हैं। जो ट्रेड लाइसेंस जिसका था रजिस्टर नहीं किया उसने वहाँ पर 10,000 dirham फाइन उनको स्ट्रेट अवे। straight away। हाँ 10,000 होगा। और बढ़ती रहेंगी ना जैसे जैसे। अभी डिपेंड करता है अभी वो भी क्या इनका ये हो रहा है अभी। तो ऐसा है कि मैं अगर आपको बोलूँ तो ओवरऑल क्या होता है कि देखो आप तो 3 मिलियन जो है टर्नओवर जिसका है करंट या लास्ट ईयर जो होता है, उन लोगों को टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनको कंप्लाइंस करना होगा। ओके उनको क्या कहते हैं, उनको फाइलिंग करना होगा, लेकिन जरूर उनको करना होगा उन लोगों को। ओके 3 मिलियन अबव अप टू 5 मिलियन जो है उन लोगों का उनको पे करना होगा। ओके, लेकिन उनको IFRS सेमी फॉलो करना होगा। 50 मिलियन अबव जो होता है उन लोगों को IFRS फॉलो करना होगा, प्लस दे हैव टू डू ऑडिट। ऑडिट करना होगा। ओके और जो फ्री जोन का है, फ्री जोन देखो इसमें ये होता है कि फ्री जोन में यू हैव टू इनकम, एक होता है क्वालिफाइड इनकम, एक होता है नॉन क्वालिफाइड इनकम। नॉन क्वालिफाइड इनकम जो आपको होना चाहिए शुड बी विद इन दैट डी मिनिमम लिमिटेशन। ओके अगर उसमें हो गया तो आपको 0% आपको पे करना होगा, मतलब ओके 0% होगा आपका। अगर आपका नॉन क्वालिफाइड इनकम इज अबव डी मिनिमिस तो आपको फिर आपको टैक्स पे करना होगा ओनली ऑन द नॉन क्वालिफाइड इनकम। और सर हमारे जो हैं कॉर्पोरेट टैक्स क्वालिफाइड हैं यूएई में, तो अगर आपको कोई भी और क्वेश्चन है तो आप सर को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकें। हाँ, और हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो ये था हमारा हिंदी का डिस्कशन। हमने एक लेंदी इंग्लिश डिस्कशन बनाया है के ऊपर जो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। और ये हमारे थोड़ा सा हमारा इंसाइट था हिंदी में सर के साथ। आप प्लीज़ सर को कांटेक्ट कीजिए अगर आप कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़, और हमें सब्सक्राइब और लाइक करें और कमेंट करें आपके अगर कुछ क्वेश्चन है तो, और आप किसको नेक्स्ट देखना चाहते हैं हमारे अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू।